वक्फे से पहले बात हो रही थी कौमी खेल हॉकी के हवाले से। जुबैरी साहब से भी बात करते हैं। जुबैरी साहब, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हम इस वक्त 18वीं पोजीशन पे हैं। तो समझते हैं कि जिस तरह PSL क्रिकेट की लीग होती है, इसी तरह हॉकी के लिए भी जो है प्राइवेट सेक्टर ऊपर आए तो शायद हॉकी ऊपर की तरफ चली जाए। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है हॉकी को प्रमोट करना। ज़ाहिर है नेशनल गेम है हमारा और हमारी पहचान रही है हमेशा से, और दुनिया एक चैलेंज देती थी, पाकिस्तान एक चैलेंज था दुनिया के लिए। तो वो चीज़ को रिवाइव करने के लिए हमें PSL के बेस पे एक टूर्नामेंट कराना चाहिए और उस तरह के मुख्तलिफ इवेंट और मुख्तलिफ प्रोग्राम कराते रहने चाहिए ताकि यंगस्टर्स को भी एक हौसला मिले और डिपार्टमेंट्स को भी आगे आना चाहिए ताकि प्रोफेशनली वो उसको ज्वाइन कर सकें। कैसे आएंगे आगे? डिपार्टमेंट तो बंद कर दिए गए हैं, तो समझते हैं कि एक तरफ तो बंद कर दिए गए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे, तो कैसे ऊपर हॉकी आई? नहीं, देखिए ना, अभी जैसे PSL में उन्होंने शहरों से डिपार्टमेंट बनाया और आपको कराची को किंग को बनाया, तो लाहौर को बनाया, तो इस्लामाबाद को बनाया, इनके फ्रेंचाइज दिए, इनके ऑनर्स आए, इन्होंने ऑनर्स ने उसको ओन किया, अपनी टीमें बनाई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हॉकी में बने तो हॉकी के लिए बड़ा प्रमोट करने के लिए बहुत ही आइडियल हो जाएगा। और हॉकी को हम सब की, मैं कहता हूँ एज ए नेशन हमारी जिम्मेदारी है हॉकी को ऊपर लाना, हॉकी को प्रमोट करना, जो उसको हम इस वक्त बिल्कुल भूल चुके हैं। जाफर साहब, किस तरह हॉकी हमारी ठीक होगी, किस तरह ऊपर आएगी? जिस तरह जुबैरी साहब कह रहे थे कि PSL तर्ज की तरह जो है एक लीग कराई जाए तो शायद, और प्राइवेट सेक्टर उसका हिस्सा बने तो शायद हॉकी ऊपर की तरफ आ जाए। बिल्कुल आनी चाहिए और सबकी कोशिश होनी चाहिए कि एक खेल जो एक तंजली का शिकार है उसे ऊपर लाने के लिए जो भी इकदाम करने चाहिए, सबसे पहले तो हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत कर भी रही है, इतना फंड्स दे रही है, लेकिन जो कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं। ये तो आपको पता है कि कहाँ जाते हैं, किसी को नहीं पता होता कहाँ जाते हैं। कोई ऐसा मगरमच्छ बैठा है जो खा जाता है, अब कौन सा मगरमच्छ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस फंड्स को जो जाते हैं, मालूम है वो मगरमच्छ, लेकिन आप जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फेडरेशन को अहम कदम उठाना चाहिए। बार बार वो कहते हैं, हर 6 महीने बाद कहते हैं कि हम जो है ना PSL की तरफ पे एक लीग शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो लीग कब शुरू होगी ये मालूम नहीं है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया में लीग शुरू करने के लिए उन्होंने प्लानिंग की, 1 साल प्लानिंग की, उसके बाद शुरू कर दी। हम सिर्फ बोलते रहते हैं, हम काम नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि आपकी टीम, जो मेन टीम की आप बात कर रहे हैं, उसको अगला यूरोप का दौरा करना है, अगले बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलना है, फिर अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है। उसके लिए कोई ऐसी कोशिश नजर नहीं आ रही। इवन ये कि जो यूरोप के लिए टीम तश्कील दी गई है उसमें भी जो है ना मजहर अब्बास जो गोलकीपर हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब इस तरह के जब सिलेक्शन में जब इस तरह के काम होंगे और जब अच्छे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाएगा, अपने मन माने पसंद खिलाड़ी जो होते हैं, जो अपने सिफारिशी प्लेयर जिन्हें हम कहते हैं हम अल्फाज में, अगर उनको शामिल कर लिया जाएगा तो फिर कैसे हॉकी प्रमोट होगी? वही बात है कि अगर हॉकी को प्रमोट करने के लिए आप और हम बहुत सारे प्रोग्राम कर लें, बहुत सारी रिपोर्ट्स बना के चला लें, लेकिन जिन्होंने करना है वो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो फिर कैसे काम चलेगा? ये भी जुबैरी साहब, ये भी बड़ा मसला है, पसंद नापसंद का सिलसिला। तो अगर ये जब तक ये भी ठीक नहीं होगी तो जब तक हॉकी हमारी ऊपर की तरफ, हर चीज में, हर फील्ड में हमारे यहाँ जो ऊपर ना जाने का, जो हमसे दुनिया और ममालिक हमसे बहुत ज्यादा ऊपर चलेगा और जिनकी उम्र हमसे बहुत कम है, तो वो उसकी वजह यही रही कि मेरिट को मेरिट का कत्ल जिसे कहते हैं ना, तो मेरिट को अगर फोकस नहीं करा जाएगा और अपने पसंद की चीजें, हर स्पोर्ट्स में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह जब मेरिट को नहीं नजरअंदाज किया जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट लामहला यही आता है जो हॉकी के साथ हो रहा है। तो क्रिकेट के साथ भी होता है। क्रिकेट के अगर जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है लोग, उनसे पूछें कि कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो और हॉकी में थोड़ी सी बात है, मैं जाफर क्रिकेट के हवाले से तो शान मसूद के साथ भी जाती होती हुई नजर आई है। सिर्फ शान मसूद के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ज्यादतियां करंट तो अभी शान मसूद के साथ नजर आ रही है, उनके साथ ज्यादती हुई है। नहीं, जगह नहीं बनी। इमाम उल हक ने परफॉर्म किया और उनको हटाया, ऐसा नहीं कह सकते कि उनके साथ ज्यादती हुई है। इमाम उल हक ने परफॉर्म किया, अगर वो परफॉर्म नहीं करते फिर बात बनती है। अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म करके अपने आप को मनवाया, ये नहीं कह सकते कि आप उनको चांस देना चाहिए था। PSL में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन है, क्रिकेट में आप नहीं कह सकते। क्रिकेट में हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत है, बहुत लड़के हैं और जो बैठे हुए बेंच पे बैठे हुए वो भी इनसे बहुत बेहतर है, लेकिन वो ये कि जिसको चांस मिले अब वो परफॉर्म कर जाए, क्लिक कर जाए, परफॉर्म और क्लिक कर जाए। इसमें एक बात है ये कि जाफर साहब, कराची से भी अब क्रिकेटर्स कम नजर आ रहे हैं कौमी टीम में, इसकी क्या वजह है ही नहीं? कौन है मुझे बताइए आप? कौन? एक सरफराज सऊद शकील हमारे पास थे तो उन्हें भी इन आउट करते रहे। सऊद शकील को वो लोग कोटा सिस्टम पे सिर्फ टीम के साथ रखते हैं भाई,
आपका कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि कोई ऐसा खिलाड़ी भी नहीं है। असद शफीक करते हैं, क्या कर लिया उसने? 4 साल 8 साल वो टीम के साथ मुंसलिक रहे, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। अब वो आके डोमेस्टिक में अगर वो आगे इसमें खेल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो उसको दोबारा टीम में ले लें? जगह ही नहीं बनती भाई। बाकी प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट की तो बात ऐसी है कि आप एक के बाद एक खिलाड़ी तैयार खड़ा हुआ है, आपने मौका मिलना है खिलाड़ी को और उसने जो है ना अपनी जगह बना लेनी है। तो आप ये चीज तो छोड़ ही देना कि कराची में क्रिकेट तबाही, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। क्या वजह है कराची में तबाही की? ऑर्गेनाइजर नहीं है। जमील साहब, प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जो कि किया करते थे, जिनको हमने माजी में देखा कि हर इवेंट्स वो इनेकाद किया करते थे, खिलाड़ियों को लेकर आया करते थे, इस तरह के लोग आजकल नजर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए इवेंट्स करवाए जाते हैं, टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं। कराची में तो बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं पैसा कमाने के लिए भाई, और किस चीज के लिए? मुझे बताएं। एक छोटी सी मिसाल ले लें, जुबैरी साहब की एसोसिएशन ने करवाया, खतरी एसोसिएशन ने करवाया, ये क्या करवा रहे हैं? आप समझते हैं कि इसमें से खिलाड़ी निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जितने प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेते हैं और एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे क्रिकेट या कोई खिलाड़ी को फायदा हो रहा है? मेरे ख्याल में एक एसोसिएशन को फायदा हो रहा है, वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उनका जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन कराची एसोसिएशन कहाँ है? मैं तो समझता हूं किसी को नाम भी याद नहीं होंगे कि सिंध में एसोसिएशन क्रिकेट की कौन सी काम कर रही है, कौन काम कर रही है, किसी को नहीं मालूम वो क्या कर रही है, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है ना क्लब्स लेवल पे जो है ना अब तो क्लब्स लेवल को भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया है कि भाई कोई भी खिलाड़ी जो है कोई भी टूर्नामेंट हमारी इजाजत के बगैर ना हो। ऐसे क्यों? मोइन खान इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था रमजान में, पीसीबी ने उसको बंद करवा दिया। बिल्कुल ठीक है, इतने ढेर सारे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे रमजान में। असगर अली शाह पे हुआ करता था, आपके राशिद लतीफ के ग्राउंड पे हुआ करता था, आपके न्यू नाज़िमाबाद में तो चला अब शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले 3 साल अन्नू भाई पार्क, आप देखिए कितने ईदगाह ग्राउंड पे जो कि नर्सरी कहा जाता है क्रिकेट की, रमजान क्रिकेट के खास तौर पे सुपर कप वहीं से शुरू हुआ था, बिल्कुल जिसका आगाज हुआ था। लेकिन ये कहाँ है क्रिकेट? अब क्रिकेट पाकिस्तान में तो हो ही रही है, लेकिन कराची में एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो गई। और सिर्फ खत्म इस वजह से नहीं हुई कि खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी आज भी मौजूद हैं, लेकिन क्या है? मेरिट के साथ नाइंसाफी है। मेरिट के साथ नाइंसाफी है। क्या कहेंगे शहराज जुबैरी साहब? समझते हैं कि मेरिट के साथ तो कराची में जाती होती है। जुबैरी एसोसिएट जो है अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या क्या प्लेटफॉर्म लेकर चल रहा है आगे की तरफ? देखिए, हम तो अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि कमर्शियली हम लोग नहीं हैं और हमारे पास कोई स्पोर्ट्स के हवाले से वो एसोसिएशन जो गवर्नमेंट के सेक्टर पे जो एसोसिएशन बनी हुई है, कराची स्पोर्ट्स, कराची की, सिंध लेवल की, इस लेवल की जो टीमें हैं या जो एसोसिएशन है, इनको अपना पार्ट प्ले करने की बड़ी ज़रूरत है। हम तो एज ए कम्युनिटी अपनी एक्टिविटी के तौर पे अपने गेम करते हैं और हेल्दी एक्टिविटी के लिए सबको इन्वॉल्व करते हैं, सबको प्रमोट करते हैं, अपनी फैमिली को प्रमोट करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि हमें जब तक डिपार्टमेंट से और एसोसिएशन हमारी एक्टिव नहीं होंगी और इसको सीरियस नहीं लेंगी, क्योंकि टैलेंट की तो देखिए कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, कराची में टैलेंट बहुत है। फिर वो टैलेंट ज़ाहिर है उन डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटी या स्पोर्ट्स के इस तरह के इवेंट ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। और जब इवेंट जब वो ज़ाया हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है जो पीछे जो लॉट हमारी आ रही है उसको भी वो मेरे साहब ज़ाया नहीं हो जाता। आप ये देखें क्रिकेट में मोनोपोली बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान क्लब हो गया जी, और दीगर क्लब हो गए, ये लोग खिलाड़ियों पे और खास तौर पे एसोसिएशन और किसी पे इतना दबाव डालते हैं और जो अच्छे प्लेयर होते हैं अपने पास लेके कि भाई ये हमारे क्लब का खिलाड़ी है या हमारी जगह के खिलाड़ी है, इसको हमने प्रमोट किया है। अरे भाई, जब ये अपनी मोनोपोली शुरू हो जाएगी तो फिर कैसे आप खिलाड़ी को कैसे आप बता सकते हैं कि मेरिट का खिलाड़ी है? लेकिन रमजान और मुबारक में हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी जो दीगर शहरों से आते हैं उन्हें काफ़ी पैसे मिलते हैं, तो समझते हैं कि ये भी एक क्रिकेट का फैशन है। भाई लोकल खिलाड़ी को क्यों नहीं मिलते? अभी अफजाल जो कराची का लड़का है, उसने नया नाज़िमाबाद पे सेंचुरी मारी, ठीक है, उसको अच्छा खिलाड़ी है और काफी अरसे से विकेट कीपर बैट्समैन है जिसको हम देख रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन क्या है उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको कोई ऐसा अमाउंट नहीं मिलेगा जो कि लेकिन वो टेस्ट प्लेयर है, उनको मिलने भी चाहिए। वो गेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है, आपके मैन प्लेयर जो होते हैं उनके साथ सेलिब्रिटी है ना भाई, वो ज़ाहिर है 4 प्लेयर ऐसे होते हैं, रौनक होती है, तो वो उनको बुला के अगर वो पैसे भी दे रहे हो, ठीक है, उनके फ्रेंचाइज दे रही है पैसे, अच्छी बात है, लेकिन आप टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, टैलेंट है ना, नजर आ रहा है ना आपको। अफजाल ने वही मारे ना, सेंचुरी मारी ना आपके T20 में। इसके अलावा आप दीगर अगर टैलेंट्स की बात करें कि और भी अच्छे बॉलर्स हैं हमारे, वो नहीं आएंगे सामने, क्योंकि हमने एक जगह बना ली है, हमने एक क्लब्स को मुंतखब कर लिया कि यार इस क्लब के खिलाड़ी होगा तो पाकिस्तान खेलेगा।
अगर किसी और क्लब का होगा तो भाई वो जोन 6 का या जोन 8 का होगा तो वो बाहर ही रहेगा, वो यहाँ सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, ऊपर तक आ ही नहीं पाता। बड़ा एक बिल्कुल क्लब के भी बड़े मामलात हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से भी वापस आते हैं तो गुफ्तगू मजीद जारी रखते हैं। दिल पे तीर चला